बच्चों, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, जिसके अंदर अपन ने दो प्रकार पढ़े थे प्रोनाउन के। पर्सनल प्रोनाउन पढ़ा था, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पढ़ा था। आज अपन पढ़ेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। और जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, ये जो डेमोन्स्ट्रेटिव है ना, ये शब्द बना है डेमोन्स्ट्रेशन से। और डेमोन्स्ट्रेशन जो है, इसको अपन हिंदी में कहते हैं प्रदर्शन या संकेत। प्रदर्शन या संकेत। तो इसलिए इस प्रोनाउन का नाम हो जाएगा संकेतवाचक सर्वनाम। यानी हम क्या करेंगे, इसके अंदर संकेत करेंगे। और संकेत के लिए हम जो शब्द काम लेंगे वो होगा दिस, दैट, दीज, दोज। ये चार डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस है, इनका अपन यूज करेंगे। दिस का अपन यूज करेंगे नियर, नियर यानी नजदीक या पास। दैट का अपन यूज करेंगे फार, दूर की कोई वस्तु। दिस का अपन ने यूज किया है नियर, पास के लिए, और दैट का यूज किया अपन ने दूर। लेकिन दिस और दैट का अपन यूज करेंगे सिंगुलर चीज के लिए, यानी एक वचन, कोई एक चीज अगर पास हो तो दिस का यूज करेंगे, दूर है तो दैट का। इसी हिसाब से दीज का अपन यूज करेंगे नियर के लिए, पास के लिए। लेकिन ये चीज हो जाएगी प्लूरल। जब कोई एक से ज्यादा चीजें हमारे पास में हो तो अपन उसके लिए यूज करेंगे दीज। दोज अपन यूज करेंगे फार, यानी दूर की चीजें। और ये दूर की चीजें जो होंगी ये हो जाएंगी, जब प्लूरल होंगी तो अपन यूज करेंगे दोज का। एक बार दोबारा समझते हैं। दिस का अपन यूज करेंगे पास की कोई वस्तु, लेकिन वो कैसी हो, सिंगुलर हो, एक वचन हो, अकेली हो। दैट का अपन यूज करेंगे फार, दूर की कोई वस्तु के लिए, जो कौन सी हो, सिंगुलर हो। उसी तरीके से अपन दीज का यूज करेंगे। दीज किसके लिए यूज करेंगे, नियर, पास की कोई वस्तु हो लेकिन वो अगर एक से ज्यादा हो तो अपन दीज का यूज करेंगे। दोज का अपन यूज करेंगे प्लूरल, बहुवचन के लिए, जब एक से ज्यादा चीजें हमसे दूर में हो। नियर और फार, पास और दूर, उसका अपन अनुमान इसी हिसाब से लगाते हैं, जब कोई चीज़ हमारे पहुंच में हो तो वो पास हो जाएगी, और हमारी पहुंच से थोड़ी दूर हो तो वो हो जाएगी फार या दूर। इसको आप नोट करें। बच्चों, अपन इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे दिस इज माई पेन, दैट इज योर पेन। ठीक है, दिस और दैट। दिस इज माई पेन, जो पेन मेरे पास में है, मेरी पहुंच में है, उसके लिए अपन यूज करेंगे दिस का। और आप मेरे से थोड़ा दूर बैठे हो, इसलिए अपन यूज करेंगे दैट इज योर पेन, वो आपका पेन है। यहाँ दैट इसलिए मैंने यूज किया है क्योंकि ये जो पेन है वो आपके पास है, मेरे से कुछ दूरी पे है। जब अपन नज़दीक की बात करेंगे, पास की बात करेंगे, नियर की बात करेंगे तो यूज आ जाएगा दिस। और जब अपन थोड़ी सी दूरी की बात करेंगे, पहुंच से दूर की बात करेंगे तो आ जाएगा दैट। इसी तरीके से अपन यूज कर सकते हैं। दीज आर बॉयज, दीज आर बॉयज, ये वो लड़के हैं। दोज आर ट्रीज, दोज आर ट्रीज। दीज आर बॉयज, ये क्या है, लड़के हैं, और ये पास में मेरे, इसलिए मैंने दीज का यूज किया है। दोज आर ट्रीज, वो पेड़ हैं, ये पेड़ मेरी पहुंच से दूर हैं। जब मैं नज़दीक की बात करूंगा तो यूज करूंगा दीज का, और दूर की बात करूंगा तो यूज करेंगे दोज का। दोज का अपन यूज करेंगे दूर, कोई एक से ज़्यादा वस्तु हो उसके लिए। तो दिस का अपन ने यूज किया सिंगुलर चीज़ जो अपने पहुंच में है, अपने पास में है। दैट का अपन ने यूज किया जो चीज़ हमसे थोड़ी दूर है लेकिन वो अकेली है, इकलौती है। दीज का अपन यूज कर रहे हैं एक से ज़्यादा चीज़ें जो हमसे पास में है, हमारी पहुंच में है। दोज का अपन ने यूज किया वो चीज़ें जो एक से ज़्यादा हैं और हमसे दूर है, उसके लिए अपन यूज करेंगे दोज का। तो ये अपना है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। और डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब क्या हो गया कि हम क्या कर रहे हैं, संकेतवाचक है ना डेमोन्स्ट्रेशन, हम प्रदर्शन कर रहे हैं, हम संकेत कर रहे हैं कि ये चीज़ हमारे पास में है या ये चीज़ हमसे दूर है, इसलिए इसको कहते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। बच्चों, अपना अगला जो प्रोनाउन है वो है इंडेफिनिट, इंडेफिनिट प्रोनाउन।
इंडेफिनिट प्रोनाउन। हिंदी में अगर इसको समझें तो इंडेफिनिट जो वर्ड है इसका मीनिंग होता है अनिश्चित। अनिश्चित, इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित, और अनिश्चित का सीधा सा मीनिंग ये निकलेगा कि जिस चीज़ की हमें जानकारी नहीं हो, जिसके बारे में हम निश्चित कुछ ना कह सकें। इंडेफिनिट का सीधा सा मीनिंग हो जाएगा अनिश्चित, जिसका मतलब होगा कि जिसके बारे में हम निश्चित कुछ नहीं कह सकते, हमें पता नहीं है, हम निश्चित रूप से उसके बारे में निश्चित होकर कुछ भी नहीं कह सकते। जैसे मान लीजिए एक सेंटेंस लिख रहा हूं मैं, समवन हैज स्टोलन माई बुक। समवन हैज स्टोलन माई बुक। समवन यानी किसी ने, हैज स्टोलन यानी चुरा ली है, माई बुक यानी मेरी किताब। अब यहां जो समवन वर्ड है इसका मीनिंग समझते हैं अपन। समवन हैज स्टोलन माई बुक, मेरी बुक है, किताब है, वो चोरी हो गई है, लेकिन किसने चोरी की? पुरुष ने की, महिला ने की, बच्चे ने की, लड़के ने की, किसने की, मैं उसके बारे में कुछ भी श्योर नहीं हूँ। तो जहाँ हम निश्चित नहीं हो उसके लिए अपन यूज़ करेंगे कौन सा? इंडेफिनिट प्रोनाउन। वो प्रोनाउन जो हमें ये बताएगा कि हम उसके बारे में निश्चित कुछ भी नहीं कह सकते। तो जैसे समवन है, समबडी है, नथिंग है, जैसे अपन लिखते हैं नथिंग इज इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल, कुछ भी असंभव नहीं है। लेकिन यहाँ नथिंग, हम किसके बारे में बात करें इसकी हमें जानकारी नहीं है। और अपन लिखना चाहें एनीबडी कैन डू इट। एनीबडी यानी कोई भी, कैन डू इट, इसको काम को कर सकता है, लेकिन कौन कर सकता है इसकी हमें जानकारी नहीं है। जहां हम अनिश्चित होंगे, जहां हमें पूरी जानकारी नहीं होगी, जहां हम निश्चित नहीं होंगे, उस जगह हम कौन सा प्रोनाउन काम लेंगे? इंडेफिनिट प्रोनाउन। और अपन एग्जांपल लेते हैं इसके, आप नोट करें इसको। सम आर गुड, कुछ अच्छे हैं, लेकिन ये कुछ कौन है? पुरुष है, महिला है, कोई चीज़ें हैं, कुछ है, ये हमें आइडिया नहीं है, इसलिए हम इसको कहते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन। बच्चों अपना अगला है डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। और जो ये डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड है ये किससे बना है? डिस्ट्रीब्यूशन। और डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है इसका मतलब होता है बंटवारा, या कई बार इसका मीनिंग निकलता है परस्पर। नोट करें आप इसको। अब अपन इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। ईच बुक, ईच ऑफ बुक्स इज गुड। ईच ऑफ बुक्स इज गुड। आइदर ऑफ यू आर गिल्टी। नाइदर ऑफ यू आर गिल्टी। ये मैंने 3 एग्जाम्पल्स लिए हैं। ईच ऑफ, आइदर ऑफ और नाइदर ऑफ, ये 3 हैं, इनको अपन समझते हैं। यहाँ देखिए आप, ईच ऑफ बुक्स। अब हालांकि मैंने यहाँ बुक्स लिखा है, लेकिन मैंने वर्ब कौन सी लगाई है? इज। यहाँ अपना जो सब्जेक्ट है वो क्या है?
प्लूरल है, लेकिन वर्ब अपन ने क्या लगाई है, सिंगुलर। अब इसके पीछे कारण बताता हूँ मैं आपको कि मान लीजिए यहाँ खूब सारी बुक्स हैं, यहाँ इसका हिंदी मीनिंग तो ये निकलेगा कि प्रत्येक किताब अच्छी है, लेकिन अपने सामने मान लीजिए लाइब्रेरी में लाइनें लगी हुई किताबों की, खूब सारी बुक्स हैं, अपन यहाँ एक टाइम में एक की बात करेंगे कि ये भी बुक अच्छी है, ये भी अच्छी है, ये भी अच्छी है, ये भी अच्छी है। अपन एक एक किताब की बात करेंगे, ईच ऑफ का मतलब हो जाएगा प्रत्येक। तो प्रत्येक किताब अच्छी है यानी हर किताब अच्छी है, अपन हर टाइम अलग अलग किताब की बात करेंगे, इसलिए अपने यहाँ वर्ब लिए सिंगुलर। अगला देखिए, आइदर ऑफ यू आर गिल्टी, आप दो जने हो, दोनों में से एक कोई, गिल्टी का मतलब होता है गलत होना या गलती होना, तो आप दोनों में से कोई एक गलत है, तो अब मैं दोनों की बात कर रहा हूँ, आप जो दो जने हैं दोनों में से दोनों की बात कर रहा हूँ मैं, इसलिए यहाँ आर का यूज लिया है। नाइदर ऑफ यू आर गिल्टी, आप दोनों में से कोई भी गलत नहीं है, यहाँ मैंने आप दोनों की बात की इसलिए यहाँ वर्ब प्लूरल आई है। तो जहाँ ईच ऑफ है, आइदर ऑफ है, नाइदर ऑफ है, ये तीनों के तीनों परस्पर की बात करें, आपस की बात करें, इसलिए अपन इसको बात करते हैं इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की। इसमें तीन चीज़ें आती हैं, ईच ऑफ, आइदर ऑफ और नाइदर ऑफ, तीनों को अपन ने एग्जाम्पल से बता दिया है। बच्चों अपना अगला है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल जो प्रोनाउन है इसमें अपन बात करते हैं पारस्परिक, पारस्परिक की, यानी दो व्यक्ति हों या दो से ज़्यादा व्यक्ति हों, उनकी आपस का जो संबंध है, जो उनका जो वार्तालाप है या जो उनकी गतिविधि, उसके बारे में अपन इसके बारे में चर्चा करेंगे। रेसिप्रोकल, दो व्यक्ति हों या दो से ज़्यादा व्यक्ति हों, जैसे ईच अदर है इसके अंदर, पहला ईच अदर है और अगला होगा इसके अंदर वन अनदर। ईच अदर की अपन बात करेंगे जब व्यक्ति कितने हो, दो, और दो से ज़्यादा व्यक्ति हों, दो से ज़्यादा व्यक्ति हों तो अपन किसका यूज़ करेंगे, वन अनदर का। दो व्यक्ति होंगे तब तक तो अपन यूज़ करेंगे ईच अदर का, और दो से ज़्यादा हो जाएंगे तो वन अनदर का। जैसे कि एग्जांपल लिखते हैं अपन, राम एंड श्याम लव ईच अदर। राम और श्याम दो भाई हैं, दोनों प्रेम से रहते हैं, प्यार से रहते हैं। राम एंड श्याम लव ईच अदर, राम और श्याम एक दूसरे को प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं। अगला अपना है सेंटेंस वन अनदर, उससे अपन को बढ़ाएंगे इसको वाक्य को, जैसे राम श्याम एंड सोहन आर प्रेजिंग वन अनदर। एक जगह है जहाँ राम बैठा है, श्याम बैठा है, सोहन बैठा है, तीनों बैठे हैं और तीनों एक दूसरे की प्रशंसा कर रहे हैं। तो राम श्याम एंड सोहन आर प्रेजिंग वन अनदर, एक दूसरे की वो तारीफ कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं। यहाँ ऊपर वाले सेंटेंस में क्या है, राम और श्याम दो ही है, और नीचे वाले में क्या है, राम श्याम और सोहन है। तो जहाँ दो व्यक्तियों की बात होगी वहाँ अपन यूज़ करेंगे ईच अदर की, और जहाँ दो से ज़्यादा व्यक्ति होंगे वहाँ अपन बात करेंगे वन अनदर की। तो वन अनदर और जो ईच अदर है दोनों क्या है, रेसिप्रोकल है, व्यक्तियों के बीच संबंध को वो बता रहे हैं, उनकी जो गतिविधि चल रही है उसके बारे में वो बता रहे हैं। बच्चों अपना अगला प्रोनाउन है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव जो है इसका मीनिंग निकलता है आस्किंग क्वेश्चन। आस्किंग क्वेश्चन यानी इंटेरोगेटिव प्रोनाउन को अपन यूज कहाँ करेंगे, जहां हमें क्या पूछना हो, प्रश्न पूछना हो। जहां अपने को सेंटेंस में प्रश्न पूछना हो वहां अपन यूज करेंगे इन प्रोनाउन का। और ये कौन कौन से हैं, हु, हुम, हुज, विच, व्हाट। हु, हुम, हुज, विच, व्हाट। हु का मीनिंग निकलेगा कौन, हुम मतलब किसे, हुज यानी किसका, विच यानी जो कि, और वाट का मतलब हो जाएगा क्या, किसी चीज़ के लिए। अपन इसको सेंटेंस में यूज करके देखते हैं। हु इज शी,
हु को अपन ने यूज किया हु इज शी, वह कौन है। whom do you know, आप किसे जानते हो। पहला क्या सेंटेंस है, हु इज शी, हु को अपन ने यूज किया है हु इज शी, वह कौन है। अगला है whom do you know, आप किसे जानते हो। whose is this pen, ये पेन किसका है। Whose is this pen, ये पेन किसका है। Who is she, वो कौन है। Whom do you know। अगला है whose is this pen, ये पेन किसका है। Which is your book, आपकी किताब कौन सी है। यहाँ which का मीनिंग निकलेगा कौन सी, कौन सा या कौन सी। और what is your name, आपका नाम क्या है। तो यहां वाट का मीनिंग निकलेगा क्या। हु यानी कौन, हुम यानी किसे, हु यानी किसका, कौन सा और क्या। 5 प्रोनाउन होते हैं अपने इंटरोगेटिव में, हु, हुम, हुज, विच, वाट। हु का मीनिंग निकला कौन, हुम किसे, हुज किसका, विच कौन सा, वाट क्या। हु इज शी, वह कौन है। हुम डू यू नो, आप किसे जानते हो। हुज इज दिस पेन, ये पेन किसका है। विच इज योर बुक, आपकी किताब कौन सी है। व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है। तो अपन ने इंटरोगेटिव क्वेश्चन में क्या, इंटरोगेटिव प्रोनाउन में क्या किया है, आस्किंग क्वेश्चन, हमने प्रश्न पूछे हैं। और ये जो 5 हैं प्रोनाउन इंटरोगेटिव में, ये सारे के सारे क्या काम आते हैं, प्रश्न पूछने के लिए, क्वेश्चन आस्किंग क्वेश्चन के लिए काम आते हैं। बच्चों अपना अगला प्रोनाउन है रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन। इसको अपन हिंदी में समझना चाहें, संबंधवाचक सर्वनाम। अपन ने इसको हिंदी में समझा संबंधवाचक सर्वनाम। अब जो रिलेटिव है, ये रिलेटिव वर्ड किससे बना है, RELATION, रिलेशन। रिलेशन यानी होता है संबंध, संबंध। रिलेटिव प्रोनाउन में अपन क्या करेंगे, संबंध बताएंगे ऑब्जेक्ट से अपना, तो वो हो जाएगा रिलेटिव प्रोनाउन। अब इसको अपन समझते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ एक लड़का है, ठीक है, और वो क्या कर रहा है, फुटबॉल खेल रहा है। यहाँ एक लड़का है जो कि फुटबॉल खेल रहा है। अब मुझे आपसे पूछा कि, आपने पूछा कि ये लड़का कौन है, मुझे आपने पूछा कि ये लड़का कौन है, तो मैं इसके दो जो जवाब दे रहा हूँ उसको मैं 2 सेंटेंस में लिखूंगा, फिर आपको उसको जोड़ के बताऊंगा। जैसे दैट इज द बॉय, द बॉय इज प्लेइंग फुटबॉल। अब अपने पास 2 सेंटेंस हैं, दैट इज द बॉय इज प्लेइंग फुटबॉल। दैट इज द बॉय इज प्लेइंग फुटबॉल। बच्चों अपन इससे थोड़ा सा इजी एग्जांपल लेते हैं। The boy is playing football. The boy is playing football. अगला सेंटेंस है The boy is my brother. अभी अपने चर्चा की थी, एक लड़का है जो कि फुटबॉल खेल रहा है और आपने मेरे से पूछा कि ये कौन है, तो मैंने 2 जवाब दिए हैं। द बॉय इज प्लेइंग फुटबॉल, लड़का क्या कर रहा है, फुटबॉल खेल रहा है। द बॉय इज माई ब्रदर, वो लड़का कौन है, मेरा भाई है। अब अपन इन दोनों सेंटेंस को जोड़ेंगे, देखिए आप कैसे। द बॉय हु इज प्लेइंग
फुटबॉल इज माई ब्रदर। देखिए आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए, अपने पास दो सेंटेंस थे। द बॉय इज प्लेइंग फुटबॉल, लड़का क्या कर रहा है, फुटबॉल खेल रहा है। अगला सेंटेंस है द बॉय इज माई ब्रदर, वो लड़का कौन है, मेरा भाई है। अपन ने अब इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ दिया है। द बॉय हु इज प्लेइंग फुटबॉल इज माई ब्रदर, वो लड़का जो कि फुटबॉल खेल रहा है वो मेरा भाई है। अब अपन ने क्या किया, दोनों सेंटेंस को, दोनों जो सेंटेंसेस है अपने, उसको अपन ने हु से जोड़ दिया है। अभी थोड़ी देर पहले अपन ने इंटरोगेटिव पढ़ा था, उसमें हु क्या कर रहा था, आस्किंग क्वेश्चन का काम कर रहा था, प्रश्न पूछने का काम कर रहा था। लेकिन यहाँ हु क्या कर रहा है, हु दोनों सेंटेंसेस को जोड़ रहा है, दोनों सेंटेंसेस को जोड़ रहा है। इसलिए ये क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है, ये दोनों को रिलेट कर रहा है, जोड़ रहा है। यहाँ अपन ने जो दोनों सेंटेंसेस लिखे हैं उनको जोड़ा है हु ने। एक चीज़ और देखिए आप, अगर हु शुरू में आया, अगर हु शुरू में आया तो ये क्या काम करेगा, क्वेश्चन का काम करेगा। और अगर हु बीच में आया तो ये क्या करेगा, दोनों जो सेंटेंसेस है अपने उनको जोड़ेगा, कनेक्टर का काम करेगा, रिलेशन बताएगा दोनों में, और वो रिलेटिव प्रोनाउन का काम करेगा। अगर शुरू में आया तो क्वेश्चन पूछेगा, और बीच में आया तो ये दोनों सेंटेंसेस को जोड़ेगा। आप इसको नोट करें बच्चों। अपन एक एग्जांपल और लेते हैं, उससे अपन इसको समझते हैं। आपने इसको नोट कर लिया होगा। अब अपन एक एग्जांपल और लेते हैं, उससे अपन और अच्छा समझते हैं। देखिए मान लीजिए ये टेबल है, ये एक टेबल है, और इस टेबल पे पड़ी है एक बुक, ठीक है। ये एक टेबल है, टेबल पे एक बुक पड़ी है। अपन इसको कैसे लिखेंगे, द बुक इज ऑन द टेबल, द बुक इज ऑन द टेबल। अगला अपना सेंटेंस रहेगा द बुक इज माइन, द बुक इज माइन। द बुक इज ऑन द टेबल, एक टेबल है अपने पास, उस पर बुक रखी हुई है। द बुक इज माइन, और वो किताब किसकी है, मेरी है। अब अपन इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ेंगे, कैसे, द बुक विच इज ऑन द टेबल इज माइन, द बुक विच इज ऑन द टेबल इज माइन, किताब जो कि कहाँ है, टेबल पे है, इज माइन, मेरी है। किताब जो कि टेबल पे है वो मेरी है। अब अपन ने दोनों सेंटेंसेस को विच से जोड़ दिया है, और यहाँ विच का मीनिंग क्या निकल रहा है, जो कि, जो कि। द बुक विच इज ऑन द टेबल इज माइन, किताब जो कि टेबल पे है वो किसकी है, मेरी है। अपन ने दोनों सेंटेंसेस को जोड़ दिया है। आप इसको नोट करें बच्चों। रिलेटिव प्रोनाउन में हु का अपन ने यूज देख लिया, विच का देख लिया। अब अपन हुज और दैट का यूज करेंगे, हुज और दैट का। पहले अपन दैट का देखते हैं। देखिए दैट का यूज, दैट वैसे इसका मतलब होता है जो कि, दैट का मीनिंग क्या है, जो कि। और हुज जो है उसका मतलब होता है जिसका। इन दोनों का अपन यूज करेंगे। अब देखिए आप, एक मिनट रुकिए बच्चों। हुज और दैट, ये जो दो प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन, इनको समझने के लिए मैंने आपके सामने दो सेंटेंसेस लिखे हैं। पहला है द पेन्स कलर इज ब्लू, पेन का जो कलर है वो ब्लू है, नीला है। दिस पेन इज माइन, ये पेन किसका है, मेरा है। अब मैं इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ूंगा। इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, वैसे जो अपना सेंटेंस है उसका सब्जेक्ट तो है पेन। अब अपन इसको क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे दोनों सेंटेंसेस को। कैसे करेंगे, द पेन whose color is blue is mine. The pen whose color is blue is mine. वो पेन
जिसका कलर कैसा है, ब्लू है, वो किसका है, मेरा है। अपन ने इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ा किससे हैं, हुज से। हुज का मीनिंग यहाँ क्या निकलता है, द पेन हुज कलर, यानी जिसका कलर कैसा है, ब्लू है। और यहाँ हुज का मीनिंग क्या निकल रहा है, जिसका, जिसका। द पेन हुज कलर इज ब्लू इज माइन, वो पेन जिसका कलर कैसा है, नीला है, वो पेन मेरा है। तो इन दोनों सेंटेंसेस को अपन ने जोड़ा है हुज से। अगला सेंटेंस देखिए, दिस इज द पेन, दिस पेन वाज गिफ्टेड टू मी, ये पेन मेरा, दिस इज़ द पेन, ये वो पेन है, दिस पेन वाज गिफ्टेड टू मी, ये पेन मुझे गिफ्ट दिया गया था। अब मैं इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ूंगा, कैसे, दिस इज़ द पेन दैट वाज गिफ्टेड टू मी, यही वो पेन है जिसे मुझे गिफ्ट दिया गया था। या इसको अपन ये भी कह सकते हैं, दिस इज़ द पेन, यही वो पेन है, दैट जो कि वाज गिफ्टेड पुरस्कार में दिया गया था, टू मी मुझे, यही वो पेन है जो कि मुझे पुरस्कार में दिया गया था। तो अपने रिलेटिव प्रोनाउन में 4 होते हैं, हुज है, दैट है, हुम अभी अपन ने पढ़ा था, हु, हुज, दैट, विच, वाट, ये 4 अपने रिलेटिव प्रोनाउन हैं। बच्चों, प्रोनाउन का जो अगला भाग है उसमें थर्ड पार्ट में अपन जो और बचे हुए प्रोनाउन है वो अपन उसके अंदर डिस्क्राइब करेंगे, डिस्कस करेंगे उन चीज़ों को। तो आप लोग बने रहिए सरस्वती ज्ञान भंडार एजुकेशन चैनल से, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।